दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोलो लेवलिंग के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के तुरंत बाद हमें सीजन 2 का अनाउंसमेंट मिल चुका है। तो उसके एपिसोड तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन हम अपने आने वाले वीडियोस में सोलो लेवलिंग के मंगा की मदद से सीजन 2 को कवर करने वाले हैं। तो सीजन 2 में 13 एपिसोड्स हैं टोटल, तो हम सबको एक करके देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजन 2 का एपिसोड 1। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिन्वू से, जिसने अपना जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है और अब वो डंजन से बाहर आ चुका है। तो वो घर आता है और भाई गधे घोड़े सब बेचकर सो जाता है। तभी उसका फोन बजता है और वो फोन था जिन्हा का। जैसे ही जिन्वू फोन उठाता है तो जिन्हा बहुत शॉक हो जाती है कि क्या तुम अभी तक सो रहे हो। तो फिर जिन्वू कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा थक गया था। तो जिन्हा उससे टाइम देखने को कहती है। तब वो नीनू पूछता है कि अच्छा वैसे टाइम क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि 2 बज चुके हैं, जिस पर वो एकदम से उठ जाता है और जिन्हा कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें मेरे आज स्कूल आना था। और जिन्वू फिर कहता है कि मुझे कब तक यहाँ पहुँचना है। तो वो उसे टाइम बताती है 5 बजे। तब जिन्वू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊंगा। जिस पर जिन्हा कहती है जैसे कि मुझे लगा था, चलो कोई नहीं, अब जब तुम स्कूल पहुँचाओ तो मुझे फोन कर देना। अब भाई यहाँ पर जिन्वू जो है वो सोच रहा है कि क्या उसे कुछ अच्छा पहनना चाहिए या फिर नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि भाई वो अपनी बहन की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिन्वू जो कि अब तैयार व्यार होके आया है बैंक, क्योंकि उसे एक न्यू डेबिट कार्ड चाहिए और अपनी पासबुक को भी उसे अपडेट करवाना है। तो वहाँ पर मौजूद जो बैंक की एम्प्लॉय होती है वो उसके पासबुक को अपडेट करती है और देखती है कि उसके पासबुक में 1.4 बिलियन की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। और फिर वो जिन्वू से उसके काम के बारे में पूछने लगती है कि भाई वो काम क्या करता है। तब जिन्वू से बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। जिस पर दोस्तों बैंक की एम्प्लॉय सोचती है कि अगर ये इतना ज्यादा अमीर हंटर है तो लगता है कि इसकी रैंक काफी हाई होगी, और इसीलिए फायदा देखकर वो बैंक की एम्प्लॉय जिन्वू को इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज अपने बैंक की बताने लगती है, जिस पर जिन्वू उसे मना कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पर जिन्हा बहुत ज्यादा शौक है जिन्वू को देखकर, क्योंकि जिन्वू जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तो जिन्वू से जिन्हा कहती है कि क्या तुम सच में जिन्वू हो? तो जिन्वू कहता है कि क्यों, इसमें अजीब क्या है। तब जिन्हा कहती है कि ओह तो क्या लोग इतना बदल सकते हैं। जिस पर जिन्वू कहता है कि मैं अपनी बहन के टीचर से मिल रहा था, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं आज भी ट्रैक सूट और स्लीपर्स में आता। और अब भाई जब जिन्वू स्कूल के अंदर आता है तो वहाँ पर मौजूद सारी की सारी लड़कियां जो है वो जिन्वू के पीछे पागल हो जाती है कि भाई वो कितना हैंडसम है, कितना अच्छा लग रहा है एंड ऑल। तो जिन्हा जिन्वू से चिढ़ाते हुए कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, तो फिर तुम इतनी रात में क्या कर रहे थे कल? तो क्या मैं तुम्हें किसी क्यूट स्टूडेंट से मिलवाऊं क्या? तो जिन्वू भाई इस पर उसके गाल खींचते हुए कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और अब जिन्वू आ चुका है जिन्हा की टीचर के रूम में। तो जिन्हा की टीचर जिन्वू को देख के कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि जिन्हा का इतना कूल ब्रदर है। तो दोस्तों यहाँ पर जिन्वू सोच रहा होता है कि एक्चुअली जिन्वू ने यहीं से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है, लेकिन उसने कभी इन टीचर को नहीं देखा होता। तो फिर टीचर जिन्वू से बैठने को कहती है और जिन्हा की तारीफ करते हुए कहती है कि वो उसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, वो एक अच्छी स्टूडेंट भी है, तो इसीलिए मुझे उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती और तुम्हें भी जरूरत नहीं है। और वो कहती है कि क्या तुम ये बात जानते हो कि जिन्हा जो है वो मेडिकल कॉलेज करना चाहती है। जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ। तो जिन्हा की टीचर कहती है कि क्योंकि जिन्हा की जो ग्रेड्स है और एकेडमिक रिपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो कर लेगी, तो तुम उस पर ज्यादा प्रेशर मत बनाना। तो जिन्वू कहता है कि ओके। देन उसके बाद जिन्हा की टीचर आगे बात बढ़ाते हुए कहती है मैंने सुना है कि शायद तुम एक हंटर हो, तो अगर जिन्हा के पास वो एबिलिटीज आ जाती है हंटर की तरह काम करने की, तो क्या तुम उसे एक हंटर बनाओगे? और जिन्वू सुनते ही बिल्कुल जिन्हा की टीचर को ना कह देता है। और तब जिन्हा की टीचर कहती है कि हाँ जैसे कि मैंने सोचा था, मैं तुमसे सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है जो कि अवेकन होने के बाद हंटर बनने के लिए स्कूल छोड़ना चाहती है और उसने स्कूल आना बंद भी कर दिया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो और कोई चॉइस नहीं बचेगी, हमारे स्कूल को एक्शन लेना पड़ेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक हंटर बनने से पहले कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लेनी चाहिए? जिसके बाद जिन्वू उस स्टूडेंट की रैंक के बारे में पूछता है। तो उसकी टीचर कहती है कि मुझे इतना कुछ हंटर्स के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो लोएस्ट रैंक की हंटर है। जिस पर जिन्वू सोचता है कि ई रैंक, इसका मतलब तो वो जल्द ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। जिसके बाद दोस्तों जिन्हा की टीचर जिन्वू से कहती है कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, क्योंकि वो लड़की जिन्हा की दोस्त है, तो क्या तुम उससे ग्रेजुएशन करने के लिए बात कर सकते हो? उस लड़की का नाम है हान सोंगी।
और दोस्तों जिन्वू जो है वो काफी शॉक हो जाता है उसका नाम सुन के। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है शाम का सीन एक बिल्डिंग के सामने, और हमें देखने को मिलती है वही लड़की जो जिन्वू के साथ जिन्हों के बनाए गए स्ट्राइक स्क्वाड में भी थी। उस लड़की को देखकर जिन्वू कहता है कि कोरिया काफी छोटा है, मुझे तो लगा ही था कि वो लड़की तुम ही होगी। जिस पर हान जिन्वू से कहती है कि मिस्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे टीचर जिस हंटर से मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, क्या वो आप है? जिसके बाद दोस्तों जिन्वू अपनी और जिन्हा की एक फोटो निकालता है और उसे दिखाता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है? जिस पर हान कहती है कि हाँ ये जिन्हा है। ओह, तो क्या आप जिन्हा के बड़े भाई हैं? वैसे मैं एक बार हॉस्पिटल उसके साथ गई थी, लेकिन मैं आपको नहीं देख पाई थी। अब मुझे पता चला कि मेरी टीचर क्यों चाहती थी कि मैं आपसे मिलूं। देखो मुझे नहीं पता कि मेरी टीचर ने आपसे क्या कहा, आपकी उनसे क्या बात हुई, लेकिन मेरा अब वापस स्कूल जाने का कोई प्लान नहीं है और अब मैं हंटर की जॉब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जिस पर जिन्वू कहता है कि तुम एक ए रैंक हंटर हो ना, तुम्हें पता है ना कि नॉर्मल अटैक्स मॉन्स्टर पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे और इसीलिए तुम्हें कोई मैजिक वेपन चाहिए होगा और वो तुम्हारे पास नहीं है, और अगर तुम उसे खरीदने भी जाओगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और इसीलिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। और तुम क्या सोच रहे हो कि क्या तुम बिना वेपन के लड़ने वाले हो? अब देखो तुम ये तो बिल्कुल मत कहना कि तुमने थोड़े बहुत पैसे हमारी रेड टीम की वजह से कमा लिए तो इसलिए तुम एक हंटर बनना चाहती हो। जिस पर हान कहती है कि आपका लेक्चर हो गया, लेकिन मिस्टर आप भी तो एक ए रैंक हंटर ही है ना। जिस पर जिन्वू कहता है कि चिंता मत करो कि यहाँ पर मैं तुम्हें हंटर बनने से रोकने नहीं आया हूँ। जिस पर हान कहती है कि तो फिर अब यहाँ क्यों आए? तब जिन्वू कहता है कि तुम्हें एक कमाल का हंटर बनाना। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसू जो कि फाइनली साउथ कोरिया आ चुका है, जिसे पिकअप करने के लिए दोस्तों जिनचुल आया होता है। जिसे देखकर हुआंग डोंगसू कहता है देखो तो कौन आया है, बड़े दिन बाद मिले। आखिर कोरियन हंटर गिल्ड का वो जिनचुल यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसपे जिनचुल कहता है कि साधारण सी बात है कि एक हंटर जो कि मॉनिटरिंग डिवीजन से है यहाँ आया है रिसीव और ऑब्जर्व करने एक एस रैंक हंटर को जो कि अभी अभी कोरिया पहुंचा है। जिसे सुनकर डोंगसू कहता है कि मॉनिटरिंग डिवीजन, इसका मतलब अभी भी तुम उस बुढ़े चेयरमैन गुनी के चमचे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तक खुद चेयरमैन बन जाता। जिसके बाद जिनचुल डोंगसू से पूछता है कि आप और कितने दिन रुकने वाले हैं कोरिया में? जिस पर डोंगसू कहता है कि चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन कोरिया में नहीं रुकने वाला, एक बार बस मेरा काम खत्म हो जाए फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। जिस पर जिनचुल कहता है कि काम, वो आदमी जो अपने देश को धोखा देकर कहीं और शिफ्ट हो गया, वो अपने देश वापस क्यों आया है? उसे क्या काम हो सकता है? क्या ये काम ई रैंक हंटर संग जिन्वू और डी रैंक हंटर योजिनो से जुड़ा है? जिस पर डोंगसू कहता है जैसा कि एक मॉनिटरिंग डिवीजन के आदमी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो चीज पूछना जो वो ऑलरेडी जानता है। तो अब जब तुम मेरे इरादों के बारे में जानते हो तो क्या तुम मुझे रोकोगे? जिस पर जिनचुल कहता है कि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। जिसके बाद डोंगसू कहता है मैं तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता था। जिनचुल, क्या तुम मेरा स्कैवेंजर गिल्ड ज्वाइन करोगे? मैं तुम्हें उस बिड्ढे से ज्यादा अच्छी सर्विसेज दूंगा। दोस्तों डोंगसू की बात सुनकर जिनचुल सोचने लगता है कि एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसू और उसका भाई हुआंग डोंग सुक, उसने इतने सारे डंजन्स में सारे हंटर्स की जानें ली है, उसे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि एस रैंक हंटर हुआंग डोंग सू उसका भाई था। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिन्वू और हान यानी कि जिन्हा की वो जो दोस्त थी, तो वो लोग दोस्तों मिलने आए हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकेंड डिपार्टमेंट के चीफ यानी कि आन सागमिन और उसके असिस्टेंट से। तो यहाँ पर आन सागमिन ने उस लड़की को पहचान लिया था क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुके थे उसे वहाँ पर जिन्हों के बनाए गए स्ट्राइक स्क्वाड पर। तो वो उसे पहचान लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो एक ए रैंक की हंटर है, लेकिन मुझे किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि हंटर संग जिन्वू भी तो ए रैंक के हंटर है। तो दोस्तों यहाँ पर जिन्वू ने आन को रिक्वेस्ट किया था एक न्यू रिक्रूट के ट्रेनिंग सेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए और इसीलिए वो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और दोस्तों आन यहाँ पर जिन्वू को इस जगह से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें बताता है, जैसे कि ये जगह जो है यहाँ पर बहुत सारे गेट्स खुलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर 80% जो घर है वो खाली है और यहाँ पर जो गेट है वो सी रैंक का गेट खुलेगा और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। तब यहाँ पर मौजूद एक हंटर होता है जो कहता है ना ऑलरेडी बच चुके हैं, क्या हम बातें खत्म करके काम करना शुरू करें? हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। जिस पर जिन्वू आन से पूछता है कि ये कौन है, तब आन उसे बताता है कि ये हमारा न्यू रिक्रूट है जो कि एक ए रैंक हंटर है, इसका नाम किमचुल है। जिस पर वो बताता है कि आज की जो हमारी अटैक फोर्स है उसमें टोटल 12 लोग हैं
1 A रैंक हंटर है, 7 B रैंक हंटर है और 4 C रैंक के हंटर है। जिस पर जिन्वू कहता है कि C रैंक के गेट के लिए 7 B रैंक के हंटर और 1 A रैंक का हंटर, ये कुछ। जिस पर आन कहता है कि माना कि इनकी रैंक काफी ज्यादा है लेकिन अभी भी ये न्यू रिक्रूट्स है तो इनके एक्सपीरियंस के लिए हमें लेकर जा रहे हैं। जिस पर पहले तो जिन्वू काफी सोचता है लेकिन फिर सोचता है कि चलो अच्छा ही है, क्योंकि अगर अंदर डंजन में हान इन सबको लड़ते देखेगी तो वो अपने आप में और इन बाकी के हंटर्स में अपने आप ही फर्क जान जाएगी। जिसके बाद हान कहती है कि आखिर हम कब एंटर करने वाले हैं इस डंजन में। जिसके बाद आन का जो असिस्टेंट होता है वो जिन्वू से कहता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर रेड में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ये रेड काफी इजी हो जाएगा, इसीलिए प्लीज आप बस साइड में खड़े होकर देखना। जिसके बाद दोस्तों एक एक करके सभी हंटर्स गेट में एंटर करते हैं, लेकिन एंटर करते करते जिन्वू को यहाँ पर कुछ अजीब एहसास होता है, उसे कुछ अजीब फील होने लगता है और ये फीलिंग सबको हो रही थी। तो वहाँ पर मौजूद चीफ आन और उसके असिस्टेंट को भी सेम फीलिंग होती है। वो सोच रहे होते हैं कि C रैंक के गेट में एंटर करते हुए ऐसी फील तो नहीं होती और गेट बहुत ही जोर से मूव करने लगता है, तो ऐसा कुछ पहले तो कभी नहीं हुआ होता। तभी जिन्वू को लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उसे डेंजर महसूस होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है अंदर जाते जाते कि चीफ आन जल्दी से मेन अटैक फोर्स को बुलाइए, और तभी वो गेट के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर चीफ आन और उसका जो असिस्टेंट होता है वो काफी शॉक हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तभी चीफ आन जो है वो कॉल लगाते हैं डायरेक्टली व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यानी कि S रैंक हंटर बेक युनहू को, और वो रेड गेट के बारे में सुन के बहुत शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि C रैंक गेट के अंदर से एक रेड गेट कैसे ऊपर हो सकता है, अगर ऐसा सच में हुआ है तो यानी कि अब तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा। तो अब जिन्वू और बाकी सब लोग रेड गेट से बाहर कैसे आएंगे, और अगर बाहर आ भी गए तो हंटर संग जिन्वू S रैंक हंटर वांग दोंग सू का सामना कैसे करेगा, आखिर दोंग सू उससे एक बदला कैसे लेगा। तो अब जिन्वू क्या करेगा और कैसे इन सब चीजों का सामना करेगा, ये तो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, बिकॉज जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।